हरिओम। अपने आज में जीना है तो क्या कल के बारे में ना सोचें। बिल्कुल मत सोचो कल के बारे में। कल कभी होता नहीं, कल काल के हाथ में है। कल के बारे में क्या सोचोगे? कल क्या होता है? हैं? भगवान सब लोग अयोध्या वासी कहते थे कल राम राजा बनेंगे और आती ही बीच में थी। सोचा था तो क्या पूरा हो गया? राजा बन पाए? नहीं बन पाए। कल जो है बहुत लोग जो है रात में खा के बता रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि रात में सही थे, बात किया, चीत किया, रोटी खाई, सबके साथ में बैठे रहे, सुबह उनका जो है पता चला ख़त्म हो गए, स्वर्ग सिधार गए। कल के बारे में क्या सोचना है? कल क्या होगा? कल दोबारा जब जन्म मिले, नया जन्म मिलेगा। कल हमको सांस मिलेगी, कल का सवेरा होगा तो हमारा नया जन्म होगा। आज से सोच करके मत बैठो आज के हाल में, हैं? कल के बाद वो तो मंत्री देखिए, राजा जनक का मंत्री था, राजा जनक के मंत्री था और जो है उसको कोई दरबार में कोई उसे चूक हो गई तो राजा जनक ने उसको जो है फांसी का आज ही जो है फांसी का हुक्म दिया गया कि आज को सूली चढ़ाया जाएगा, फांसी चढ़ाया जाएगा। और उसको इनवाइट किया कि आज जो है 6 बजे तुम्हारी फांसी है, 4 बजे तुम हमारे जो है तुम्हारी दावत है। उसको इनवाइट किया उसको और जो है बुलाया तो उसको बहुत बड़ा उत्सव था। उसी उत्सव में खा रहा, नाच रहा, गा रहा बड़े आराम से। लोगों ने कहा रे तेरे को पता नहीं है, इतनी मस्ती में तू झूम रहा है, अरे तेरी 6 बजे फांसी है। उसने कहा फांसी 6 बजे है ना, मैं अभी 4 बजे का सुख न लूँ? फांसी 6 बजे है और मैं अभी तो मौज ले लूँ, अभी का आनंद तो ले लूँ। इसलिए जो है आज तो तुम खुश हो, आज में सही जी रहे हो, आज सांसें सही हैं, आज कोई शरीर में दुख नहीं है तो कल के बारे में क्यों सोचोगे? क्या ज़रूरत पड़ी कल सोचने बैठो? कल मेरे हाथ में नहीं, आज तो मेरे हाथ में है। आज में तो हम जी सकते हैं, आज का लाभ ले लो ना। कल के बारे में सोच करके जो है पता चला रात ही ना कटे, अटैक हो जाता है इंसान को। तो इसलिए कल के बारे में हम क्या सोचने बैठे? आज जो कुछ सोचना है आज सोच लो, आज का आनंद ले लो, अभी के आनंद में रहो। ये संसार कहते नहीं है, ये जो है संसार में सब आनंद लेने के लिए ही है। संसार हमारे लिए बना है, संसार वाटिका है। तुम अभी के आनंद में रहो, अभी का सुख ले लो, कल के दुख में मत रोने बैठो। कल का दुख जो है बहुत कष्ट देने वाला है। इसलिए कल के बारे में सोच करके क्या करोगे? सोचने वाले ने सोच लिया, लिखने वाले ने लिख दिया। तू क्या सोचे बंदे? बनते वही हैं जिसे राम बनाए, चलते वही हैं जिसे राम चलाए। हम क्या सोचे? जान बूझ करके तू क्यों अनजान बने रहे? जानते बूझते हैं तभी भी जो है अनजान बनते हैं। क्यों कल के विषय में सोचें? कल क्या होगा कोई जानता है? तो हमारे हाथ में कल नहीं है। कल जो है समय के हाथ में है, काल के हाथ में है। इसलिए कल के विषय में मत सोचो, कल क्या होने वाला है। आज खाओ पियो, आज आनंद ले लो, कल के विषय में मत सोचो। बहुत लोग कल के विषय में सोच कर कल क्या होगा, हैं? राजा ने अपने मंत्री से कहा कि देखो अपने राजकोष में कितना धन है। मंत्री ने कहा राजन इतना धन है कि हमारी 10 पीढ़ी बड़े आराम से खा सकती हैं, अपने राजकोष में इतना धन है। अब राजा क्या सोच रहा है? आगे के लिए, कल के लिए वो भी सोच रहा। कहा मेरी 11वीं पीढ़ी क्या होगी? हाय रे मेरी 11वीं पीढ़ी को क्या होगा? हाय मेरी 11वीं पीढ़ी को। राजा उसी दिन मर गया। बताओ, अरे 10 पीढ़ी तो खाने देते, इसका तो सुख लेने देते। 10 पीढ़ी न जाने कितना तुम्हारा नाम जिक्र भी नहीं रह जाता है, हैं? 1-2 पीढ़ी के बाद में ही कहते हैं हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है, हमारा घर है, परिवार है, हैं? कौन याद रखता है? अभी आपसे कोई कहा जाए 3 पीढ़ी बीत गई हुआ, आपसे कोई कहे कि आप अपने पर बाबा का नाम लीजिए, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। शादी ब्याह होते हैं, कदे दादा का नाम अपने बताओ, बाबा का बताओ, दादा का बताओ, हैं? पर बाबा का अरे कहीं पता नहीं, याद नहीं, भूल गए। 3 ही पीढ़ी तक भूल जाते हैं, आगे 10 वो मरा जा रहा 11 पीढ़ी के लिए।
ऐसे हम कल के विषय में क्यों सोचें? आज तुम सही हैं, आज तो मेरे टीने में आटा है, आज रोटी बनी है, आज हमने खाया है, कल के बारे में हैं। वो बुढ़िया थी, कहा कि जो है वो पाल भेड़ चरा रहा था, नारद जा रहे थे बैकुंठ। कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे हैं वहाँ बैकुंठ। कहा भगवान से कह देना। कहीं भगवान के पास क्यों जाते हो? कहा मेरे भगवान तो मेरे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं। तो कहा भगवान से पूछ लेना कि उस पाल को भेड़ पाल को से कह देना भेड़ पाल से दोस्ती करोगे। नारद ने जाकर संदेशा सुनाया। कहा भगवान एक भेड़ पाल कह रहा है, क्या हमसे दोस्ती करोगे? भगवान ने कहा हाँ जरूर करेंगे, लेकिन कह देना उससे कि भगवान दोस्ती करते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। दोस्ती कर लो तो छोड़ेंगे नहीं फिर। अब आगे नारद ने बताया तो कहा अरे भगवान से दोस्ती करके कौन छोड़ेगा? भगवान भी परीक्षा भी तो लेता है। जिस दिन से भगवान की दोस्ती स्वीकार करी उसी दिन से उसकी बकरी भेड़ रोज एक मरने लगी। अब धीरे धीरे उसकी आधी भेड़ खत्म हो गई। अब उसने कहा नारद फिर गुजरे हुई गली से, कहा नारद भगवान से कह देना कि जब हमारा बड़ा घाटा है तुमसे दोस्ती करने में, जब से हमने तुमसे दोस्ती करी मेरी भेड़ बकरियां रोज़ मर रही हैं, इसलिए मैं अपनी दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ। नारद ने जाकर के फिर बताया। कहा भाई हमने पहले शर्त रखी थी कि एक बार हम दोस्ती कर लेते हैं तो हम फिर तोड़ते नहीं हैं, हमारी मित्रता कभी टूटती नहीं है। अगर तोड़ना ही चाहते हैं तो उस एक ब्रह्मज्ञानी माता रहती है, लो बोरी भर आटा उसको दे करके आना। कहते उसको दे आना, पाल से कहना कि ये बोरी भर आटा उसके घर पहुंचाना है। अगर वो माता आटा ले लेती है तो हम दोस्ती तोड़ देंगे। पाल लेकर के बोरी में आटा गया। माँ थी बेटी दोनों, माँ बेटी दोनों रहती थी। आवाज़ लगाई, माता बाहर निकली। कहा माँ भगवान ने ये जो हम तुम्हारे लिए आटा लेकर के आए, भगवान का नाम नहीं लिया, कहा हम तुम्हारे लिए आटा लेकर के आए हैं, लो एक बोरी है ले लो। तो माँ ने कहा बेटी से कि बेटी देख क्या टीने में आटा है? बेटी ने कहा हाँ माँ आज भर का है। उसने कहा बोरी उठा ले जा अपने। कहा माँ आज भर का है, कल क्या करें, कल क्या खाएगी? कहा जिसने आज दिया है वही कल भी वही देगा, उठा बोरी लेकर के जा। पाल के आंखें खुल गईं। कहा अभी तो मेरी आधी भेड़ बकरियां जो जिंदा ही हैं, बताओ ये इसके पास कल का खाने का नहीं है तभी भी ये आटा नहीं ले रही है। इतनी सच्ची भगवान की भक्त है, इतनी भगवान से मित्रता है, इसकी दोस्ती है, और मेरी तो अभी आधी भेड़ बकरी जिंदा है और मैं जो है भगवान से नाता तोड़ना चाहता हूँ, दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ, और ये आज भर का है कल नहीं लेना चाहती है। तो तुम कल के लिए बारे में सोचने बैठे हो। आंखें खुल गई, वो भगवान के शरणागत हो गया। ना भेड़ मरी हुई थी ना बकरी, भगवान की परीक्षा चल रही थी। सब देखा, अब आंख उठा करके तो उसकी सारी भेड़ बकरियां उतनी की उतनी ही थी। ऐसे जो हम सोचते हैं ना, हमारा सब उतना ही रहता है, कुछ ना हमारा कुछ नुकसान होता नहीं। हम कहते भगवान, बहुत लोग कहेंगे जब से हम जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनको ज़्यादा दुख मिलता है। इतने पागल हैं कि बताओ, जो जीवन दाता है, जो भगवान हमको जो है हवा पानी अन्न जल सब कुछ पहुंचा रहा है, तो उससे जो है उसके ऊपर भरोसा ना करके कहते हैं कि उसकी शरण में जब से गए। अरे वो सबको शरण देता, उसकी शरण में इंसान सुरक्षित रहता है। अब कोई नुकसान भेड़ बकरी उसकी मरी, कोई नुकसान हुआ यही भेड़ बकरी है, तो कहेगा अब भैया आज से एक जो है सत्संग में आती थी और वो बड़ी मालूम पड़े बहुत श्रद्धा है, बहुत बड़ी सांगो पांगो से बहुत ज़्यादा श्रद्धा जमाती थी। अब उसके एक सत्संग आ गई तो उसकी देवरानी की बेटी जो है छत पर से गिरी और उसका जो है बड़ा ब्रेन हेमरेज हो गया। अब उसने कहा आज से सब परिवार वालों ने भी, दुनिया कहे कि तुम बहुत जल्दी सुन लोगे, सब कान भरने वाले दुनिया है। आगे का प्रश्न है कि ये कान भरने वालों से कैसे बचें, कल प्रश्न होगा ये। तो अब उसने कहा अब सत्संग नहीं जाना, सत्संग जाने से बड़ा नुकसान होता है, अब भगवान के पूजा पाठ मत करना। उसने कहा हाँ सच में। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं ना, तुरंत कहेंगे हाँ बात तो सही कर रहे हो, ये बात सत्य है, हम अभी तक कोई नहीं गिरा, कोई नहीं मरा। अरे जो भगवान की शरण में जाता है उसके परिवार में कोई मरता ही नहीं है, हैं? एक नास्तिक से नास्तिक पड़े उनके परिवार में कोई नहीं मरेगा, उसके घर में कोरोना नहीं आएगा। जो भगवान को जानते हैं तक नहीं, भगवान की तरफ जागे तक नहीं है, वो नहीं मरेंगे।
अरे कहो भगवान के शरण में है, इससे कहो हम बच गए हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि आज तक जीवित हैं तो भगवान की कृपा से ही। भगवान की कृपा ना होती तो हो सकता सांसें ना मिलती हमको, हम जीवित ना रहते, लेकिन भगवान ने ही सांसें दी हैं। इसलिए कल के विषय में मत सोचो, कल क्या होगा। कल नाम है काल का। काल का विषय जो है आज से कल की चिंता में, आज कहते जो आज जो है कल की चिंता में आज को हम क्यों खोएं अपने को। कल क्या होने वाला है, नौकरी करेंगे, हमारे बच्चे बाल बच्चे क्या खाएंगे, अब इनको नौकरी नहीं मिल रही, कोई रोजी नहीं, रोजगार नहीं, यही चिंता में मरे जाते हैं। अरे भगवान ने भेजा तो कोई ना कोई धेला लगाएगा, कुछ ना कुछ तो उसको उसके विषय में भगवान ने सोच ही रखा। हम सोच के मर जाते हैं हम सोच के मरते हैं। इसलिए जो है हमारा ये सोचना गलत है। हमको सोचना नहीं चाहिए कल के विषय में। मत सोचो, कल के बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये पक्का निश्चय कर लो, हमको सोचना नहीं। कल के विषय में क्यों सोच के बैठे हैं। आज का जी आज अपना क्यों ख़राब करें। कल बिल्कुल मत सोचो। ये संसार में रहो हैं, सदगुरु का कहना मारो। सच्चा सदगुरु हम कहते हैं भगवान हमको ना कष्ट दे दिया। अरे भगवान हमारे सच्चे साथी हैं। वो जानते हैं कि कब मुझे जो है कठोर बनना है, कब मुझे जो है प्यार करना है। वो सब समझते हैं। जो साधक कहते हैं अनुशासन में रहता है वही सच्चा साधक है। और जो सतगुरु की यदि कहते हैं केवल प्रेम ही प्रेम करें, कठोर ना बने, तो साधक कहते हैं मन में अहंकार आ जाता है। तो इसलिए जो है कहते हैं जो अहंकार आ जाएगा तो कहते हैं साथ मिल सकता नहीं हमारा गुरु का मन नहीं मिल सकता, भगवान का हमारा मन नहीं मिल सकता। हमारा गुरु ही हमारे प्रति कहते हैं भारी प्रेम करता है। श्रद्धा जो हमारी होती है तो कहते हैं हमें डर नहीं लगता है कि कल हमारा बिगड़ जाएगा। वो क्रोध भी भगवान से नहीं करता है, उनकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, भगवान की शरण में रहता है। इस तरह कहते हैं हमारी सारी शक्तियाँ और इंद्रिय हमारी कल के विषय में सोचने से इंद्रियों की शक्तियाँ सारी नष्ट हो जाती हैं। हमारी ये इंद्रियों की शक्ति को अपने में नष्ट करें। गुरु कहते हैं यही डांट बताते, कठोरता दिखाते हैं कि तुम कल के विषय में सोचते हो, आज नहीं देखते हो अपना, कल सोचने बैठे हुए हो। आज अपना नहीं देखते हो, कल के विषय में सोच के जो परेशान हो। नहीं, कल के विषय में नहीं सोचना चाहिए। हम क्यों कल के विषय में क्यों सोचें। कल क्या होने वाला है। आज मेरी सांसें हैं, आज आनंद ले लें, आज भक्ति कर लें, आज भगवान के चरण में अपने को मुग्ध कर लें। तो ये कहते हैं यही जो है हमारा लगातार भगवान में भाव बना रहेगा। यही अपने को सींचते रहो इसी से जो है अपने को जो कोई बात आती है तो अपने को जो है डांटते रहो हमेशा। इसीलिए तो कहा गया है कि जो है गुरु क्या करता है, हमको जो है सिखाता है इसी भाव से हमें जो है सींचता है कि ये शरीर नहीं, तुम बार बार बता देता तू आत्मा है। सतगुरु एक कुम्हार की तरह हैं। जैसे एक कुम्हार घड़े को ठीक आकार देने के लिए कहते हैं अंदर से उसको जो है हाथ का सहारा देता रहता है, और बाहर से उसको जो है कभी जोर से चोट मारता, कभी धीरे से मारता है, थपकी लगाता है। ऐसे कहते हैं क्योंकि जिस घड़े को संवारने की ज़रूरत है, घड़ा बनाने की ज़रूरत है, हमारे मन को बनाने की ज़रूरत है। सतगुरु हमारे मन को बनाता रहता है। ऐसे बाहर से लगता है हमको जो है चोट मार रहा है, हमें जो है कुछ नुकसान हो रहा, कोई नुकसान नहीं होता है। वो तो हमको बनाता रहता है। आज नहीं, युग युग से ऐसा आया मेरे अंदर। कहते हैं अपार शक्ति को भरता, अपार प्रेम को भर देता है। अपार प्रेम जब जहाँ मिलता है वहाँ से जो है मन सारी समस्याओं को भूल जाता है, भूल करके अपने को भगवान के समर्पित कर देता है। दीनहीन नहीं होता है, छोटा कमज़ोर नहीं होता है, गंदा मंदा नहीं समझता अपने को। वो कहते हैं शरीर भाव में रहता ही नहीं, क्योंकि शक्ति क्षीण हो जाती शरीर भाव में, सोच विचार में। सोचते सोचते इंसान जो है कंकाल बन जाता। चिंता में कहते चिंता वो डाकनी है जो काट कलेजा खाए, कलेजा काट के खा जाती है। इसलिए जो है कल की चिंता में मत रहो, कल के विषय में मत सोचो। ये चिंता ही इंसान को चिता की तरफ ले जाती है। जरा सा कोई बात होता है
तो इंसान चिंता में परेशान होने लगता है। चिंता क्या क्यों करने बैठे? क्या भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया? क्या भगवान हमारा दुनिया से नष्ट होगा? उसका भगवान का जो है डेरा उठ गया है? भगवान नहीं है। भगवान न कहीं आता है न कहीं जाता है। हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए जो है कितना सुंदर हमको जो है भगवान ने ये अवसर दिया है, ये हमको ये आज का दिन मिला हुआ है, इसमें हम जो है बीमार न पड़ जाएं। ऐसे सोचते सोचते ऐसा मन का ही बात हटाते रहो, मन से निकालते रहो। हैं ये जो है हमको ये मूढ़ लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, शरीर के लिए चिंता करते हैं। कल ये बहुत लोग कहेंगे आज तो हमको गिलास में पानी मिल रहा, मेरे कोई नहीं है, हमको कल लोटा भर पानी कौन देगा? अरे ये कहो हमको लोटा भर पानी किसी से लेना ही नहीं है। हम लोटा भर पानी पिला करके किसी को जो है पिला करके ही अपने परमात्मा के पास में जाएंगे। अपने हाथ से बना खा करके जाएंगे। जब अपने हाथ से बना खा करके जाएंगे तो गुरु कहते हैं हमको गिलास में पानी क्या ज़रूरत पड़ी है, इसकी भी चिंता मत करो, इसके लिए भी मत सोचो। यही सोच जो है दुख देती है। कोई भी बात ना सोचना चाहिए, किसी विषय में जो है चिंता नहीं करनी चाहिए। आज से चिंता मत करना है। बहुत अच्छा किया, पूछ लिया, वचन अच्छा हुआ। आपके मन से संशय निकल जाए बहुत अच्छा है। संशय को निकाल के बहा दो। आज से कल के विषय में सोचना नहीं है, ऐसा पक्का रखो। हरि ओम।